बिना हाथ लगाए पूरा स्टीयरिंग रिटर्न आ रहा है। हेलो भाइयों, मेरा नाम है यत्नेश दुबे और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इग्निस के पुराने वाले मॉडल में जो स्टीयरिंग था वो रिटर्न नहीं देता था। मतलब जैसे कि जो छोटे मोटे मोड़ आते हैं या हाई स्पीड पे भी जैसे अगर आप कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो स्टीयरिंग जो होता था वो घुमाने पे अटक के ही रह जाता था। उसको आपको ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए दोबारा से जद्दोजहद करनी पड़ती थी, पूरा एकदम घुमा के एकदम लाना पड़ता था। तो जब मैं इग्निस लेने जा रहा था तो मेरा भी यही असमंजस में था मैं कि नई वाली इग्निस में ये वाली समस्या है कि नहीं है। मैंने एक दो YouTube वीडियो देखे, उसमें वो लोग ये कह रहे थे कि मतलब जो स्टीयरिंग रिटर्न है थोड़ा थोड़ा देता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एकदम पूरा देता है। लेकिन जब मैंने इसको खुद चला के महसूस किया तो मुझे तो लगता है कि इसका स्टीयरिंग एकदम नॉर्मली फंक्शन करता है और कोई भी ऐसी बात नहीं है जहाँ लगे कि भाई जो स्टीयरिंग है वो रिटर्न नहीं दे रहा है और कोई प्रॉब्लम दे रहा है, किसी भी मोड़ पे ज़्यादा घुमाना पड़ रहा है। ऐसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। मैं आपको अभी इसके थोड़े बहुत एग्जांपल दिखाऊंगा आगे रोड में। जैसे कि हम लोग आगे जाने वाले हैं तो ये काफ़ी कर्वी रोड है, यहाँ पे हर तरीके के कर्व मैं आपको दिखा दूंगा मैं किस तरीके का ये रिस्पॉन्ड करता है स्टीयरिंग। होंडा सिटी आ रही है, इसको जाने देता है। चलो भाई बाय बाय। अब देखिएगा आप कि क्या इसका स्टीयरिंग रिटर्न आता है। ये मैंने पूरा स्टीयरिंग ऐसे घुमा दिया। तो बेसिकली जैसा कि आपने देखा कि स्टीयरिंग जो था वो अपनी पोजीशन पे लौटने के लिए कोई भी उसको दिक्कत नहीं थी, आराम से लौटे ही जा रहा था। ये था। अगर आप इसको दोबारा एक प्रूफ देखना चाहते हैं तो दोबारा से अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। तो जैसे कि अभी हम लोग स्टीयरिंग टेस्ट ही कंटिन्यू कर रहे हैं इग्निस का। तो अभी पहले तो मैंने नॉर्मल रोड पे किया, अब मैं आपको पहाड़ वाली रोड पे लेके आया हूँ जहाँ मतलब थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न थोड़े से ज़्यादा हैं और ग्रेड जो है वो भी थोड़ा ऊपर की तरफ है। तो ये एक तरीके से इग्निस की क्या कहते हैं ड्राइविंग कैपेबिलिटीज का बहुत अच्छा सा टेस्ट होगा कि मतलब अगर ये ऐसे रास्तों पे एकदम इसका स्टीयरिंग रिटर्न दे देता है देन आई डोंट थिंक इसको किसी नॉर्मल रोड पे भी कोई प्रॉब्लम कभी होने वाली है। तो जैसा कि अभी आप देखिएगा, अभी हम लोग धीमे धीमे रोड पे चढ़ाई करेंगे और रिजल्ट आपके सामने ही आएगा। यहीं से मोड़ना है, आगे से जैसा कि आप देख सकते हैं कि सड़क पे कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं है। ये देखिए अभी इतने समय में भी रिटर्न आ रहा है। चलिए अभी देखिए सड़क दिखाओ सामने देखा। ये देखिए बिना हाथ लगाए पूरा स्टीयरिंग रिटर्न आ रहा है बिना किसी टेंशन के। अभी आप देखिएगा दूसरी बार में भी ये आएगा। बेसिकली ये वाली जो प्रॉब्लम है ये तो उन्होंने पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व कर ही दी है मारुति वालों ने। तो जो इग्निस को पहले नहीं लेने का जो वजह थी उनमें से एक वजह मेरे ख्याल से अब शायद थोड़ी सी कम हो गई है। अभी देखिएगा सामने से एक गाड़ी आ रही है, इसको पहले निकल जाने देते हैं फिर लेते हैं। एक सेकंड, बोलेरो निकलो भाई, निकलो। अब आप देखिएगा पूरा मोड़ दूंगा मैं और ये देखिए पूरा रिटर्न आ गया एकदम नॉर्मल पोजीशन पे जहां से मैंने इसको छोड़ा था। अभी ये देखिए यहाँ से भी पूरा आ गया, पूरा हल्का सा मुझे मोड़ना पड़ा यहाँ पर क्योंकि मैंने ही थोड़ा सीधा रखा था हुआ था पहले टाइम से। और ये एक लास्ट उल्टा इतनी जल्दी आ रहा है, मुझे तो उल्टा पकड़ना पड़ रहा है कि नहीं भाई इतनी जल्दी ना मुझे रिटर्न दो, मुझे थोड़ा भी जगह चाहिए उसको मोड़ने के लिए। तो ये रहा इसका हिसाब किताब जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अभी आगे इसके आगे तो जाने की आज्ञा नहीं है, तो अभी हम लोग वापस लेंगे अपनी गाड़ी एंड बंद कर ले। अभी रुक जाओ, जाते हुए भी दिखा देंगे। आने तो बहुत होटल में ही है गाड़ी, यहाँ पे तो खैर कुछ देना ही नहीं। ये देखिए आप पूरा रिटर्न आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ, भयंकर स्मूथ। पहले जब मैं टियागो की टेस्ट ड्राइव मुझे लग रहा था कि भाई टियागो से इतना अच्छा तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर टियागो के कंपैरिजन में मानो तो 90% आ रहा, आराम से आ रहा। वो शुरुआत में हल्का फुल्का दिक्कत शायद मुझे लगी होगी, लेकिन अब तो एकदम नॉर्मली है। तो ये रहा, अभी तो गाड़ी एक्सेलरेट भी नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने आप उस पर ही चल रही है।
उल्टा ब्रेक मारूंगा मैं। कोई नहीं बड़ा गड्ढा था। गौ माता, और अब यहाँ से ये लास्ट टर्न आप देख लीजिए। ये गाड़ी जब एक्सेलरेट भी नहीं कर रहा मैं तब भी एकदम ये हो गया, देखिए आप। तो ऐसे में सही है। तो ऐसे में जो स्टीयरिंग रिटर्न वाली जो प्रॉब्लम थी वो तो अब आप ये समझिए कि नई इग्निस में एकदम ख़त्म है। और सही, आपको जो भी आपको इग्निस से रिलेटेड सवाल हो या किसी और गाड़ी से भी रिलेटेड कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़रूर। आपके भाइयों के प्यार से मैं बस ये बनाने के लिए इंस्पायर रहता हूँ। एंड चलो भाई का फ़ोन आ गया, मैं बाद में बात करूँगा। चलो भाई, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।